प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 9वीं विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जिसको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोलते हैं। बच्चों, आज का अपना प्रकरण है कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व, जिसको हम बोलते हैं कार्बन एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। आज हम पार्ट 1 इसमें सीखेंगे बच्चों। तो इस पाठ में हमें क्या क्या सीखना है, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं और इस वीडियो में क्या क्या सीखेंगे उसके बारे में भी जानकारी कर लेते हैं। तो बच्चों, कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व में हम सीखेंगे कार्बन उपस्थिति, गुणधर्म, अपर रूप, हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, उपस्थिति, गुणधर्म और उपयोग, ये सारी चीजें हमारे पाठ के अंतर्गत हमें सीखनी है। आज हम पार्ट 1 इस वीडियो में क्या क्या सीखेंगे बच्चों, ये देखिए हम इसमें क्या क्या सीखेंगे। आज हम सबसे पहले आपको कार्बन के बारे में इसमें जानकारी देंगे कि कार्बन क्या है। फिर कार्बन की उपस्थिति के बारे में आपको बताएंगे और कार्बन के गुणधर्म, कार्बन के गुणधर्म में इसमें कार्बन की अपर रूपता और उसमें कैलाशी रूप, और कैलाशी रूप में कार्बन के 3 कैलाशी रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन, जिसमें हम हीरा और ग्रेफाइट के गुणधर्मों के बारे में जानकारी आप लोगों को देंगे। फुलरीन की जानकारी हम आपको अगले वीडियो में साझा करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं कार्बन क्या है। कार्बन जैसा आप जानते हैं, हम लोगों ने 8वीं क्लास में सीखा है कि कार्बन एक अधातु तत्व है। कार्बन क्या है बच्चों? एक अधातु तत्व है। लैटिन भाषा में कार्बो का अर्थ होता है कोयला। कार्बो का अर्थ क्या होता है बच्चों? कोयला होता है। एक कार्बन है। कार्बन को हम सी अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बन को हम सी अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका परमाणु अंक होता है 6, जो हमने अब तक सीखा है बच्चों। इसका परमाणु अंक है 6। इसका परमाणु द्रव्यमान है 12। इसका परमाणु द्रव्यमान क्या है? 12। इसका जो इलेक्ट्रॉन स्वरूपण होता है 6 का, 2 और 4 होता है। इसकी संयोजकता भी 4 होती है, आगे हम बताएंगे। ये देखिए, इसका इलेक्ट्रॉन ये पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 4, 1 2 3 और 4 होते हैं। ये कार्बन एटम है, देखिए इसकी संयोजकता क्या है? 4। इसकी संयोजकता क्या है बच्चों? 4। तो कार्बन प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला कार्बन, यह तत्व स्वतंत्र अवस्था में यौगिकों के रूप में पाया जाता है। अधातु मूल द्रव्य कार्बन के विभिन्न गुणधर्मों का अध्ययन इस पाठ में हम लोग सीखेंगे। बच्चों, यौगिक क्या है? कॉम्बिनेशन जिसको कहते हैं। एक कंपाउंड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more एलिमेंट्स बॉन्डेड टुगेदर। आप जैसे तत्व जानते हैं कि एक ही एलिमेंट होता है, लेकिन यौगिक में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। और वनस्पति तथा प्राणियों से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से पाए जाने वाले यौगिकों को हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। खनिजों से पाए जाने वाले यौगिक अकार्बनिक यौगिकों के नाम से जाने जाते हैं। ये देखिए, पानी है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सहयोग से यौगिक है। कार्बन और ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी यौगिक है। हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ये भी यौगिक है। NH3 है, अमोनिया, ये भी यौगिक है। ये सभी क्या है? यौगिक है। तो यौगिक बने तत्व एक
यौगिक अनेक माने जब कई तत्व मिलकर के कई तत्वों के संयोग से जो होता है यौगिक बनता है। कंपाउंड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक। एक ही रहता है तो तत्व होता है, जब दो जुड़ जाते हैं तो यौगिक हो जाता है। देखिए एक एलिमेंट यहाँ पर हमने ये दिखाया है और एक एलिमेंट ए दिखाया है, दोनों जुड़ गए तो क्या बन गए यौगिक। यहाँ पर यौगिकों के उदाहरण जो होते हैं वो दिए हुए हैं, वाटर है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन पराक्साइड है। कार्बन की जो उपस्थिति है बच्चों, जैसे हमने शुरू में भी बताया कि कार्बो का अर्थ होता है कोयला। बच्चों ये देखिए यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग से कार्बन डाइऑक्साइड हुई है और अपने वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये गैसें पाई जाती हैं। प्रकृति में कार्बन स्वतंत्र तथा यौगिकों के रूप में भी होता है। स्वतंत्र अवस्था में कार्बन हीरे और ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है और संयुक्त व्यवस्था में कार्बन बहुत सारे प्रकार के रूप में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, कार्बोनेट के रूप में, ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, कार्बोनेट के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर जिसको आप मार्बल बोलते हैं, या कैलामाइन ZnCO3 के रूप में पाया जाता है। कार्बन की जो उपस्थिति है वो जीवाश्म ईंधन के रूप में भी पाई जाती है बच्चों। ये देखिए पत्थर का कोयला क्या है, पत्थर का कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब जीवाश्म ईंधन के रूप में काम में आते हैं। पेट्रोलियम गैस है, ये प्राकृतिक गैस है, ये सभी क्या कहलाते हैं, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, जीवाश्म ईंधन। माने संयुक्त अवस्था में कार्बन यौगिकों के रूप में भी पाया जाता है। कार्बनिक पोषक पदार्थ क्या होते हैं बच्चों, ये देखिए नीले ज्वाला के साथ जो अपने रसोई में गैस जलती है, ये पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस है। कार्बनिक पोषक पदार्थ, कार्बनिक पोषक पदार्थ में कार्बोज युक्त पदार्थ, ये कार्बोज युक्त पदार्थ है जो गेहूं से सभी बनते हैं। ये देखिए ब्रेड बना है, चिप्स बने हैं, ये सभी जो है कार्बोज युक्त पदार्थ है। ये प्रथिन युक्त पदार्थ है और ये वसा युक्त पदार्थ है। तो ये कार्बनिक पोषक पदार्थों में आते हैं बच्चों, कार्बोज पदार्थ, प्रथिन और वसा युक्त पदार्थ। प्राकृतिक धागे, आप देखते हैं प्राकृतिक धागे कार्बन की उपस्थिति उसमें भी है, जैसे ये देखिए ये रुई से बना हुआ धागा है, ऊन है, रेशम है, ये होता है कार्बन की उपस्थिति। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के रूप में भी है, जीवाश्म ईंधन के रूप में भी है, कार्बनिक पोषक पदार्थों के रूप में है और प्राकृतिक धागे के रूप में भी है। आगे हम कार्बन के गुणधर्म के बारे में जानकारी देंगे बच्चों। कार्बन के गुणधर्म, ये देखिए जो कार्बन है, कार्बन की अपरूपता, इलोट्रॉफी, प्रकृति में कुछ तत्व एक से अधिक रूपों में पाए जाते हैं। इनके रासायनिक गुणधर्म तो समान होते हैं परंतु इनके भौतिक गुणधर्म भिन्न होते हैं। तत्वों के इस गुणधर्म को अपरूपता कहते हैं। कार्बन की तरह सल्फर, फास्फोरस तत्व भी अपरूपता दर्शाते हैं। सल्फर है, ये कार्बन है, ये सल्फर है, फास्फोरस है, ये सारे तत्व अपरूपता दर्शाते हैं क्योंकि इनके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं परंतु भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। कार्बन अपर रूप में पाया जाता है बच्चों, तो उसको केलाशी और अकेलाशी दो रूपों में बांटा गया है। केलाशी और अकेलाशी। कार्बन केलाशी रूप में, जिसको क्रिस्टलाइन फॉर्म बोलते हैं या स्फटिक रूप बोलते हैं इसको। केलाशी रूप को स्फटिक रूप भी बोलते हैं, मराठी शब्द है स्फटिक, माने अकेलाशी पदार्थ। तो कार्बन अपर रूप में है, केलाशी रूप में और अकेलाशी रूप में, दो रूपों में पाया जाता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म और नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो जो केलाशी रूप है बच्चों, केलाशी रूप में परमाणुओं की रचना नियमित तथा निश्चित होती है। केलाशी रूप में परमाणुओं की जो रचना होती है नियमित और निश्चित होती है। इसका गलनांक और क्वथनांक
उच्च होता है। केलाशी रूप के कार्बनिक पदार्थों की निश्चित भूमितीय रचना, तेज सिरे और समतल पृष्ठभाग होते हैं। तो केलाशी रूप का जो कार्बन है, कार्बन अपर रूप दो रूपों में पाया जाता है बच्चों, क्रिस्टलाइन जिसको स्फटिक भी बोलते हैं और नॉन स्फटिक, मतलब केलाशी और अकेलाशी। यहां पर हम आपको बताएंगे जो केलाशी रूप है बच्चों, कार्बन के 3 केलाशी अपर रूप है। कार्बन के 3 केलाशी अपर रूप है, वो कौन कौन से हैं हम देखते हैं। कार्बन के 3 केलाशी अपर रूप हैं, हीरा है, ग्रेफाइट है और फुलरीन है। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। और ये तो केलाशी में हो गया बच्चों। आगे हम आपको अकेलाशी भी पढ़ाएंगे। अकेलाशी रूप में जो नॉन क्रिस्टलाइन है उसमें पत्थर का कोयला आएगा और चारकोल आएगा, ये सब आते हैं। इसमें हीरा और ग्रेफाइट की गुणधर्म के, ये फ्लोरीन तो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे बच्चों, फुलरीन के बारे में। लेकिन आज हम यहाँ पर हीरा और ग्रेफाइट, इनके गुणधर्मों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो जब सबसे पहले चलते हैं हीरा बच्चों। हीरा, ये सबसे पहले हीरा कहाँ कहाँ पाया जाता है? हीरा कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये जो कार्बन का रूप है देखो बच्चों, ये कोयला है, ये लकड़ी भी हम जलाते हैं तो ये कोयले के रूप में होता है। देखिए कोयला, लकड़ी जब जलती है ना, पूर्ण रूप से नहीं जल पाती है तो कोयले का रूप ऐसा काला काला हो जाती है। तो बच्चों भारत में हीरा, जिसको हम डायमंड बोलते हैं, जिसको हम डायमंड, ये देखिए डायमंड है, बहुत चमकता है हीरा, ये भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है बच्चों, इसकी हम जानकारी कर लेते हैं। तो भारत में हीरा प्रमुख रूप से गोवलकोंडा, गोवलकोंडा कहाँ है बच्चों? कर्नाटक में। और पन्ना, पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। भारत की तरह दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बेल्जियम, रशिया, अमेरिका, इन देशों में भी हीरा पाया जाता है। तो अपने इंडिया में तो हीरा पाया जाता है बच्चों। इंडिया के अलावा दूसरे देशों में भी, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बेल्जियम, रशिया, अमेरिका में भी हीरा पाया जाता है। ये तो हुआ कि हीरा कहाँ कहाँ पाया जाता है। अब हीरे की रचना कैसी होती है बच्चों? हीरे की रचना, ये हीरा है, ये भी हीरा ही है। अब इसका जो रचना है, हीरा का जो कैलाश होता है बच्चों, हीरा का जो कैलाश होता है, कार्बन का प्रत्येक परमाणु सहसंयोजकी बंध द्वारा 4 अन्य पड़ोसी कार्बन से जुड़े होते हैं। इसलिए हीरा क्या होता है? कठोर भी होता है और वह चतुष्फलक भी होता है। यह त्रिमितीय रचना बनाता है। ये देखिए रचना इसकी, हीरा इस प्रकार की रचना हीरे की होती है। हीरे की कैलाश में कार्बन का प्रत्येक परमाणु सहसंयोजकी बंध द्वारा 4 अन्य पड़ोसी कार्बन परमाणुओं से बंधा होता है। इसलिए वो बहुत ही कठोर होता है और चतुष्फलक या त्रिमितीय रचना दर्शाता है। ये बहुत ही कठोर होता है। कांच भी आप जानते हैं ज्यादा कठोर होता है। कांच को कैसे काटा जा सकता है? हीरे की सहायता से ही काटा जा सकता है। कांच को कैसे काटा जा सकता है बच्चों? तो हीरे की सहायता से ही काटा जा सकता है। इसके गुणधर्म क्या होते हैं, इसके गुणधर्म देख लेते हैं। हीरा तेजस्वी तथा शुद्ध हीरा यह प्राकृतिक पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ है। प्राकृतिक पदार्थों में जितने भी प्राकृतिक पदार्थ है बच्चों, उसमें सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? हीरा होता है। हीरे की जो घनता होती है बच्चों, 3.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होती है। इसका गलनांक बहुत ही तगड़ा होता है बच्चों, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तब करेंगे तभी गलता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में हीरा 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर हीरे को गर्म किया जाए तो
800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर अगर हीरे को गर्म किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, मुक्त होती है। इस प्रक्रिया में सिवाय कार्बन डाइऑक्साइड के अन्य कोई उत्पाद नहीं होते। माने कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इससे क्या होती है, मुक्त होती है। बच्चों सबसे बड़ी इसकी खासियत यह है कि किसी भी विलेयक में हीरा नहीं घुलता। कोई भी विलेयक हो उसमें आप हीरा डाल देंगे, हीरा घुलेगा नहीं। और तो और बच्चों, एसिड और बेस का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अम्लों तथा क्षारकों पर हीरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे अम्ल डाल दो, एसिड डाल दो, चाहे बेस डाल दो, उस पर क्षार डाल दो, इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। और तो और बच्चों सबसे बड़ी बात जो है ये विद्युत का कुचालक है। विद्युत का क्या है, कुचालक। हीरे में मुक्त इलेक्ट्रॉन न होने के कारण वह विद्युत धारा का कुचालक है। इसमें से विद्युत धारा बह नहीं सकती है, प्रवाहित नहीं हो सकती है। ते रहा बच्चों हीरे का गुणधर्म। अब बातें आती है, इसकी हमने रचना देखा, इसका हमने गुणधर्म देखा। ये इतना कठोर होता है, सब पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। तो इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, हीरे का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। बच्चों आपने देखा होगा हीरे का उपयोग सड़कों, आपने ड्रिल मशीन देखा होगा, ड्रिल मशीन माने, और पत्थरों को काटते हुए भी ड्रिल मशीन से देखा होगा। तो बच्चों ये हीरे का उपयोग बहुत जगह होता है। सबसे पहले तो हीरे का उपयोग अलंकारों में हीरों का उपयोग बनाया जाता है। जो जेवर होते हैं, गहने होते हैं, उसमें भी हीरे का उपयोग किया जाता है। और ड्रिलिंग मशीन में, ये देखिए ड्रिलिंग मशीन में भी हीरे का उपयोग किया जाता है। माने हम अलंकारों में, जेवर बनाने में, और ड्रिलिंग मशीन में हम हीरे का उपयोग करते हैं। और कहाँ होता है हीरे का उपयोग बच्चों, हीरे का उपयोग कांच को काटने में और इसको जो है चट्टानों की छिद्र करने में भी होता भी है। हीरे का उपयोग अवकाश में और कृत्रिम उपग्रहों में, ये देखिए कृत्रिम उपग्रह है, ये आंखों की शल्य क्रिया में भी हीरे का उपयोग किया जाता है। शल्य चिकित्सा जब करते हैं, ऑपरेशन सर्जरी करते हैं, उसमें भी हीरे का उपयोग किया जाता है। और कृत्रिम उपग्रहों में, ये देखिए अवकाश में कृत्रिम उपग्रहों को संरक्षण देने में भी, संरक्षण देने वाली जो खिड़कियां होते हैं वो खिड़कियों के बनाने में हीरे का काम किया जाता है, हीरे का उपयोग किया जाता है। आगे है ग्रेफाइट। क्या है बच्चों, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, प्राकृतिक रूप में ग्रेफाइट रसिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और भारत में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है बच्चों, रशिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और भारत में पाया जाता है। निकोलस जेफसन कांटी ने 1795 में ग्रेफाइट की खोज की। ये वैज्ञानिक है, इस वैज्ञानिक ने निकोलस जैक्स कांटी ने 1795 में ग्रेफाइट की खोज किया था। पेंसिल में बच्चों, जो पेंसिल से आप लोग लिखते हो, ये पेंसिल है, देखिए पेंसिल का जो नोक होता है ना, ये ग्रेफाइट का ही बना होता है। ये क्या होता है, ग्रेफाइट का बना होता है। पेंसिल में उपयोग में लाया जाने वाला लेड ग्रेफाइट और मिट्टी से बनता है। किससे बनता है बच्चों, जो आप पेंसिल का उपयोग करते हैं उसमें ग्रेफाइट रहता है। और किस वैज्ञानिक ने खोज किया था इसका, निकोलस जैक्स कांटी ने। वो भी कितने में, सन 1795 में, सन 1795 में। तो बच्चों जैसे आपने हीरे की रचना देखा था, उसके गुणधर्म के बारे में हम लोगों ने देखा था, उसकी उपयोगिता के बारे में, उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में देखा था। इसमें भी हम ग्रेफाइट की रचना के बारे में देखेंगे।
ग्रेफाइट की रचना कैसे होती है। ये देखिए ग्रेफाइट की रचना। ग्रेफाइट की रचना, ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन, ये जो देख रहे हैं आप ना, ये Cc है, एक कार्बन है। प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से इस प्रकार जुड़ा होता है कि उसकी खटकोड़ी समतल रचना होती है। कैसी होती है बच्चों? खटकोड़ी समतल रचना। ग्रेफाइट का कैलाश कई परतों या परमाणुओं के स्तरों का होता है। इस चित्र के द्वारा हम दिखाएंगे आपको। ये देखिए इस प्रकार से, ये देखिए अंदर दिख रहा है कि कैसे होता है। ग्रेफाइट का कैलाश कई परतों का या परमाणुओं के स्तरों का होता है। दाब डालने पर ग्रेफाइट की परतें, देखिए जैसा चित्र में दिख रहा है ना, अगर आप इस पर दबाव डालेंगे तो ग्रेफाइट की जो परतें होती है वो एक दूसरे पर फिसलती है, एक दूसरे पर फिसलती है। तो अगर फिसलती है, परत अलग अलग होती है बच्चों, जब फिसलेगी तो परतें इसकी क्या होती है? अलग अलग होती है। तो जो ग्रेफाइट की एक परत होती है उसको क्या बोलते हैं? ग्राफीन। देखिए यहाँ पर शब्द लिखा है ग्राफीन। ग्रेफाइट की परतें एक दूसरे पर फिसलती हैं, तो ग्रेफाइट की जो एक परत होती है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं? हम ग्राफीन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ग्राफीन। ये देखिए हम ग्राफीन का चित्र आपको दिखाएंगे। ये देखिए एक परत इसकी आ गई है। अब तक वहां पर जो फिसल रही थी, फिसलते हुए दिखाई दे रही थी, अब यहाँ पर देखिए एक परत आ गई। ये ग्रेफाइट की एक परत है। ग्रेफाइट की क्या है? एक परत है। इस एक परत को जो अलग, क्योंकि ये परतें एक दूसरे पर फिसलती रहती है, इसको हम बोलते हैं ग्राफीन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ग्राफीन बोलते हैं। तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? हम पहले इसके गुणधर्म देख लेते हैं बच्चों। गुणधर्म देखते हैं, इसके बदले में इसके आप बच्चों एक एक्टिविटी करके देख सकते हैं। किसी भी सर्किट में, जैसे आपके पास कोई बल्ब है, उसमें आप सेल जोड़ दो और तार के दोनों सिरों के बीच में जो पेंसिल है आपकी, उसमें दोनों तरफ नुकीला सिरा होता बना करके उसको आप जोड़ेंगे, तो उसमें विद्युत धारा क्या होती है? प्रवाहित होती है। इसका मतलब क्या होता है? ग्रेफाइट विद्युत चालक भी है, माने सुचालक है, कर सकते हैं कि इसमें से करंट जो होता है प्रवाहित हो सकता है। इसमें से करंट क्या होता है? प्रवाहित हो सकता है। ये देखिए कार्बन है, ये 3 कार्बन से बंधे होते हैं, 3 कार्बन से बंधे होते हैं। यहाँ पर देखिए, व्हाई इज ग्रेफाइट एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। कैसे प्रवाहित हो सकती है बच्चों? एक गुड कंडक्टर कहा जाता है। जैसे हमने बताया कि एक अगर बल्ब है, ये देखिए इसका नुकीला सिरा है, ये लिखने के भी काम में आता है। तो अगर एक बल्ब है, ले लो, एक सेल ले लो, उसको तार से जोड़ो और दोनों सिरों को एक पेंसिल का जैसे नुकीला सिरा है और दूसरा भी नुकीला सिरा बना करके आप जोड़ेंगे, तो उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है और विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो बल्ब क्या होगा? जलेगा। तो कहने का अर्थ बच्चों, ग्रेफाइट में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो पूर्ण आंतरिक सतह में घूमते हैं, इसीलिए वो उसमें विद्युत धारा सुचारू रूप से बहती है। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर, ये लिखा है ना यहाँ पर कि ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पूर्ण आंतरिक सतह में घूमते हैं, इसलिए यह विद्युत का सुचालक है। इसलिए क्या है? विद्युत का सुचालक है। तो प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला ग्रेफाइट कैसा होता है बच्चों? काला होता है, मृदु होता है, भंगुर होता है और चिकना होता है। देखिए एक पेंसिल का नुकीला सिरा बहुत जल्दी टूटता भी है, बहुत मृदु भी होता है, आराम से इसको बना सकते हैं पतला। तो ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन, उसमें विद्युत का सुचालक होता है। इससे कागज पर लिखा जा सकता है। ये नुकीले सिरे से क्या कर सकते हैं बच्चों? कागज पर लिख सकते हैं हम।
और ग्रेफाइट का जो घनत्व होता है बच्चों 1.9 से 2.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। ग्रेफाइट अधिकांश विलेखों में नहीं घुलता है। ग्रेफाइट अधिकांश विलेखों में घुलता नहीं है। ये तो हुआ ग्रेफाइट के गुणधर्म। ये क्या हुआ बच्चों? ग्रेफाइट के गुणधर्म। अब बात यहाँ आती है ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है बच्चों? ग्रेफाइट का उपयोग में हम देखेंगे, ये देखिए ट्रेन की रेलवे इंजन आपने देखा, रेल की पटरी, यहाँ पर ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। आप साइकिल चलाते हैं उसमें भी तेल लगाया जाता है, तो तेल की जगह ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। कार्बन इलेक्ट्रोड बनाने में, इलेक्ट्रोड है ना, कार्बन इलेक्ट्रोड जो बैटरी लगती है ना, बैटरी बच्चों, बैटरी में ऐसा काला भाग रहता है, अगर बेकार बैटरी है उसको खोल कर देखो तो ये कार्बन इलेक्ट्रोड बोलते हैं इसको। तो कार्बन इलेक्ट्रोड बनाने में भी ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ये देखिए बैटरी है ना, इसका एक इधर प्लस होता है एक माइनस होता है, तो ये सेल है, तो इसमें जो काला वाला भाग अभी दिया ना उसी को बोलते हैं कार्बन इलेक्ट्रोड। तो कार्बन इलेक्ट्रोड बनाने में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। जैसा हमने पीछे बताया कि एक इसमें से विद्युत आराम से आ जा सकती है, बह सकती है, माने विद्युत का सुचालक है। तो सुचालक होने के कारण अगर ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। अभी ग्रेफाइट का उपयोग है ना, तो देखिए यहाँ पर बल्ब अभी जलेगा, या देखिए बल्ब जो है इसका कनेक्शन यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये कनेक्शन बल रही है, माने ये वायर है और वायर से बिजली जो होती बह रही है और इलेक्ट्रोड में से होते हुए इधर निकल रही है, पॉजिटिव सिरे से निगेटिव सिरे की तरफ। तो हमने पढ़ा कि ग्रेफाइट से विद्युत धारा आराम से प्रवाहित होती है, इसलिए बल्ब क्या होता है, जल रहा है। अभी हमने पीछे बताया कि जो लिखने की पेंसिल है उसमें भी ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, लिखने की पेंसिल में। और जो कलर अपने घर में हम करते हैं बच्चों, रंग और पॉलिश, ये देखिए रंग पॉलिश में भी ग्रेफाइट का उपयोग किया। एक ग्रेफाइट लैंप है, देखिए ग्रेफाइट लैंप है। अत्यधिक प्रकाश देने वाले जो रोड पर सड़क पर लगी रहती है लैंप वगैरह, अत्यधिक प्रकाश देने वाले आर्क लैंप में भी ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ये देखिए ग्रेफाइट कंडक्टिव है, तो आपने ग्रेफाइट का उपयोग भी देखा। इसमें केलाशी में बच्चों एक फ्लोरीन बचता है, उसको हम अगले वीडियो में दिखाएंगे। तो आज हम इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, थोड़ा सा उसके बारे में। हमने कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व में कार्बन क्या है उसके बारे में हमने देखा कि एक अधातु तत्व है। कार्बन प्रचुर मात्रा में स्वतंत्र अवस्था में और यौगिकों के रूप में पाया जाता है। कार्बन की उपस्थिति गैसों के रूप में, जीवाश्म ईंधन के रूप में, कार्बनिक पोषक पदार्थ के रूप में, प्राकृतिक धागे के रूप में है। इसके जो गुणधर्म है, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, कार्बन की अपर रूपता, उसमें केलाशी रूप हमने बताया, उससे कार्बन के 3 केलाशी अपर रूप है, हीरा है, ग्रेफाइट है और फुलरीन है। जिसमें फुलरीन ने हमने इसमें उसकी उपयोगिता के बारे में नहीं बताया, हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। तो हीरे का हमने गुणधर्म देखा, कहाँ कहाँ पाया जाता है हीरा, और हीरे की रचना कैसी, उसके गुणधर्म क्या, उसके उपयोग। ग्रेफाइट कहाँ कहाँ पाया जाता है, उसकी रचना क्या है। और जैसे हमने बताया कि डायमंड क्या है, विद्युत कुचालक है, लेकिन ग्रेफाइट क्या है, विद्युत सुचालक है। ग्रेफाइट की रचना, ग्रेफाइट के गुणधर्म और ग्रेफाइट के उपयोग के बारे में हम लोगों ने सीखा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगले वीडियो में जो हम लोग सीखने वाले हैं उसमें हम एक केलाशी में बचा है फुलरीन, उसके बारे में सीखेंगे, और अकेलाशी अपर रूप के बारे में सीखेंगे। पत्थर का कोयला, कोयला का उपयोग, चारकोल, हाइड्रोकार्बन, मूलभूत कार्बनिक यौगिक, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही।
प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।